हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कोचिंग क्लासेस लर्न विद प्रैक्टिकल बेसिक टू एडवांस। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं टेंस की हमारी दूसरी क्लास है। जैसे कि आपको पता है कि टेंस की हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें ये दूसरी क्लास है। इससे पहले जो क्लास है आशा करते हैं कि आप लोगों ने उसको ज़रूर देखा होगा। उसमें बहुत बेसिक चीज़ें बताई गई थी, टेंस होता क्या है, कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि टेंस जो होता है उसकी पहचान क्या होती है, उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन की क्या करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे। आज हम लोग यही सीखने वाले हैं। ठीक है, और हमने आपसे वादा भी किया था कि जो टेंस की सीरीज वो चल रही है इसमें हम लोग बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक टेंस को सीखेंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे, चाहे वो प्रीवियस ईयर के हो, चाहे जो संभावित प्रश्न टेंस से बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें बेसिक रूप से आज हम लोग सीखेंगे इस क्लास में कि टेंस की पहचान क्या होती है, उसकी वर्ब्स क्या होती हैं, सिंपल चीज़ें। ठीक है, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको सबको पता है कि टेंस हमारे कितने प्रकार के होते हैं, वो 3 प्रकार के टेंस होते हैं। ठीक है, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस। टेंस के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट क्या होता है? प्रेजेंट का मतलब होता है जो समय अभी चल रहा है वो कौन सा टेंस कहलाता है? प्रेजेंट टेंस। मतलब जैसे हम आपको अभी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और आप लोग ये क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं इस टेंस को, तो ये क्या है? प्रेजेंट है। ठीक है, अगर इसको पहचानना हो तो ठीक है, जब सेंटेंस के अंत में है, हूँ, है, हो, ये सारे वर्ड दिखें आपको तो समझ जाना कि वो कौन सा टेंस है। ठीक है, तो वो कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे आपको एग्जाम्पल के माध्यम से थोड़ा समझाते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यह एक वृक्ष है, ये हिंदी का एक टेंस है, और इसके अंत में यहाँ पर जो आपको है दिख रहा है, इसी से ये पता लग रहा है कि ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, और इसके आगे आप थोड़ा सा देखिए ये वाला, जैसे वो दवा कड़वी नहीं है, अंत में क्या दिख रहा है दिख रहा है, तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। तो हिंदी में, ठीक है, हिंदी में जो आपका सेंटेंस है, जो वाक्य है, उसके अंत में है, हो, हूँ, है, ये सब दिखे तो आप समझ लेना वो प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, क्योंकि वो पेड़ प्रेजेंट टाइम पर है। ठीक है, तो अगर इसकी वर्ब की बात करें बेसिकली, तो इसकी जो वर्ब होती है वो होती है इज, एम, आर। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में। हालांकि इसके जो अलग चार चार पार्ट और होते हैं सब टेंसेस के, वो हम लोग कवर करेंगे अगली वीडियो में। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रेजेंट में जो सिंपल, एकदम सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर क्या होते हैं, एकदम छोटी छोटी चीज़ें, वो चीज़ हम देख रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इसकी जो वर्ब होती है, ठीक है, इज होती है, एम होती है, आर होती है। ठीक है, ये जो होती है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आती है, एम जो होती है वो आई के साथ आती है, आर जो होती है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आती है। ठीक है, तो ये आपको तीनों वर्ड क्या याद रखना है कि प्रेजेंट के होते हैं। तो चलिए अगर हम थोड़ा सा सेंटेंस को सॉल्व करें, देखिए एग्जाम्पल को, तो यहाँ पर क्या है, देखिए यह एक वृक्ष है, तो क्या हो जाएगा? दिस इज ए ट्री। ठीक है, तो दिस क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी क्या होनी चाहिए? सिंगुलर होनी चाहिए। यहाँ पर आप देख पा रहे हो सिंगुलर वर्ब है, तो दिस इज ए ट्री, यह एक पेड़ है। ठीक है, दूसरा क्या है? वो दवा कड़वी नहीं है, वो जो दवा है वो कड़वी नहीं है। दैट मेडिसिन, मेडिसिन, दैट मेडिसिन, वो जो दवा है वो कड़वी नहीं है, तो दैट आपको पता है सिंगुलर है, मेडिसिन सिंगुलर है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? इज। तो वो दवा कड़वी नहीं है, दैट मेडिसिन इज नॉट बिटर, बिटर मतलब होता है कड़वी। ठीक है, अगला क्या है हमारे पास? अगले हमारे पास है तुम्हारा भाई, तुम्हारा भाई कमरे में क्यों नहीं है। ठीक है, तुम्हारा भाई कमरे में क्यों नहीं है, तो क्या हो जाएगा? आपको ये पता है कि ये इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है, तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन वर्ड से बनेगा। ठीक है, योर ब्रदर यहाँ पे क्या है? सिंगुलर है। हालांकि यहाँ पर सारे जो टेंसेज हैं वो सिंगुलर ले लिए गए हैं। ठीक है, तो आपको प्लूरल सब्जेक्ट से भी मिल सकते हैं, ठीक है, आई से भी मिल सकता है। ठीक है, अभी आपको दिखा दे रहे हैं। तो इस तरीके से आपको जब टेंसेज मिलेंगे तो अलग अलग वर्ब लगेंगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाई, और यहाँ पे योर ब्रदर जो है क्या है? सिंगुलर है, तो यहाँ पर इसलिए हेल्पिंग वर्ब भी क्या है? सिंगुलर क्या है? वाई इज योर ब्रदर नॉट इन द रूम, आपका भाई कमरे में क्यों नहीं है। क्लियर है? तो जैसे आपने कहा, मैं एक विद्यार्थी, मैं एक विद्यार्थी हूँ। ठीक है, तो आपको पता है कि आई के साथ क्या आना है? आई के साथ है क्या आता है? एम आता है। आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि एक विद्यार्थी है, तो आई के साथ क्या आता है? एम आ जाता है। क्लियर है? तो आइए पास्ट वाला देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। ठीक है, पास्ट में क्या होता है? पास्ट में सबसे पहले आप पहचान देखिए,
जब भी आपका कोई हिंदी का सेंटेंस होगा, हिंदी में जो आपका वाक्य होगा, उसके अंत में आपको क्या दिखेगा, था, थी, थे। ठीक है, अगर ये आपको दिख रहा है तो समझ लेना वो कौन सा टेंस है, पास्ट है। अर्थात जो समय क्या हो चुका है, बीत गया है। ठीक है, वो पास्ट टेंस कहलाता है। ठीक है, जिसमें समय क्या हो जाता है, बीत जाता है। बीते हुए समय की अगर बात हो रही है, जो आपका टाइम हो चुका है, ठीक है, वो क्या होता है, पास्ट टेंस कहलाता है। और इसकी वर्ब आप जान लीजिए वॉज होती है, वर होती है। ठीक है, वाज सिंगुलर के साथ आता है, वर क्या होता है, वो प्लूरल के साथ आता है। क्लियर है। और आगे अगर हम थोड़ा सा चलें, तो अगर हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसको थोड़ा सा देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, जैसे वह एक लड़का था, तो ये जो था है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पास्ट टेंस है। ठीक है, यहाँ पर अंत में आपको सेंटेंस में था, थी, थे मिलेगा, तो आप समझ जाइएगा पास्ट टेंस है। तो आपको पता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आता है, वॉज, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आता है, वर आता है। तो इसलिए यहाँ पर ही सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है। ठीक है, उसके साथ क्या लग गया, वॉज। ही वॉज ए बॉय, वह एक लड़का था, ही वॉज ए बॉय। क्लियर है। यहाँ पर क्या है, वे अध्यापक नहीं थे, वे अध्यापक नहीं थे, तो अंत में आपको क्या दिखा, था, थी, थे। क्लियर है। तो कौन सा टेंस हो जाएगा आपका, ये पास्ट का टेंस हो जाएगा, ये तो आप समझते ही हैं। ठीक है, और वे अध्यापक नहीं थे मतलब ढेर सारे अध्यापकों की बात कर रहा है, तो दे क्या होता है, प्लूरल होता है। तो यहाँ पर इसके साथ वर्ब कौन सी आ गई, वर आ गई, प्लूरल हो गया। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या होती है, प्लूरल वर्ब होती है। तो दे वर नॉट टीचर्स, वे अध्यापक नहीं थे, वो लोग अध्यापक नहीं थे, वे सब अध्यापक नहीं थे। तो यहाँ पर दे भी प्लूरल, वर भी प्लूरल, और टीचर्स भी प्लूरल, सब कुछ क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, क्या ये आम के वृक्ष थे, क्या ये आम के वृक्ष थे। तो यहाँ पर पहले तो आप अगर हमको पहचानना हो कि ये जो टेंस है वो पास्ट है, क्यों, क्योंकि था, थी, थे आ रहा है। ठीक है, वो बीते हुए समय की बात कर रहा था, पूछ रहा है क्या वो आम के वृक्ष थे, तो टाइम बीत चुका है, तो ठीक है, पास्ट टेंस की बात कर रहा है। सेंटेंस की अगर हम बात करें थोड़ी सी, तो ये डायरेक्ट इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। ठीक है, इंट्रोगेटिव में डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगर पहले ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डायरेक्ट, तो ये डायरेक्ट इंट्रोगेटिव कहलाता है, और इसकी स्टार्टिंग होती है वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब से। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब से। तो यहाँ पर क्या हुआ है, देखो वर लगा है, क्या लगा है, वर लगा है। दीज मैंगो ट्रीज, क्या ये आम के वृक्ष थे, तो क्लियर है। तो बताओ मैंगो ट्री एक नहीं है, दीज के साथ क्या लगा है, मैंगो, मैंगो के साथ लगा है ट्रीज, ट्रीज कितने थे, ढेर सारे ट्रीज थे। तो अगर ट्रीज प्लूरल है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वर आएगा, वर दीज मैंगो ट्रीज, क्या ये आम के वृक्ष थे। क्लियर। तो आपको समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं कि भाई ये पास्ट टेंस क्या होता है। ठीक है, उसकी पहचान क्या होती है, उसके वर्ब्स कौन कौन से होते हैं, कौन सी सिंगुलर होती है, कौन सी प्लूरल होती है, कब सिंगुलर प्लूरल के साथ कैसे लगता है। ठीक है, अगला हम देखने वाले हैं फ्यूचर टेंस। ठीक है, फ्यूचर की अगर हम थोड़ी सी बात करें, ठीक है, फ्यूचर की अगर हम थोड़ी सी बात करें, तो जो समय आने वाला है, मतलब ये वाला जो टाइम है इसका हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं। ठीक है, अभी जो कर रहे थे, जो अभी एक्सपीरियंस हम लोग कर रहे थे वो क्या था, प्रेजेंट था। और पास्ट का क्या है कि जिस चीज़ का आप एक्सपीरियंस कर चुके थे पहले, इसका भी एक्सपीरियंस आप करें, ये क्या होता है, इस वाले टाइम का आपने एक्सपीरियंस अभी नहीं किया है। क्यों, क्योंकि अभी आने वाला समय है। ये दोनों आपने टाइम का एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया है, लेकिन इसकी अभी आपने अनुभव नहीं किया है। तो ऐसा समय जो आने वाला है, जैसे कि मान लीजिए अगर मैं ये जो 12 टेंस है उसको आपको एक साथ 12 के 12 जो टेंस होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, पास्ट का, फ्यूचर का जो इंडेफिनिट, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये सारे टेंस को हम नेक्स्ट वीडियो में आपको लाने वाले हैं। उसमें आपको 12 टेंस एक साथ लाएंगे और सभी की हेल्पिंग वर्ड, सभी की क्या कहते हैं स्ट्रक्चर, और सभी के एग्जाम्पल, सभी के क्वेश्चन के एक साथ प्रैक्टिस, सारी चीज़ें लाने वाले हैं। तो ये क्या है, फ्यूचर है। ये क्या है, फ्यूचर है। तो जो आने वाले समय में करने वाला हूँ, जो टेंस पढ़ाने वाले हैं, वो फ्यूचर की बात हो जाएगी। तो अगर हम इसकी पहचान की बात करें, तो जब सेंटेंस के अंत में क्या आए, गा, गी, गे, तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर टेंस हो जाएगा। इसकी हेल्पिंग वर्ब जो होती है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, शैल और विल होती है। ठीक है, ये मॉडल वर्ब भी होती है, आपको को पता है। तो चलते हैं आगे और देखते हैं क्या है। अगर देखिए, जैसे कि हमने क्या बताया अभी आपको कि गा, गी, गे, अंत में क्या दिखेगा, गा, गी, गे। मैं अंग्रेजी प्रदेश सर से पढ़ूंगा, पढ़ नहीं रहे हैं, पढ़ेंगे, आगे चल करके आने वाले समय में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी नहीं पढ़ रहे, पढ़ेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, फ्यूचर हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि सेल जो होता है, सेल, इसमें क्या होता है, ये मॉडल वर्ब है। ये क्या है, मॉडल वर्ब है। तो मॉडल वर्ब में सिंगुलर और प्लूरल का सिस्टम नहीं होता है। सिंगुलर या प्लूरल का सिस्टम इसमें बिल्कुल नहीं चलता है। इसमें चलता है फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन के साथ ये आता है सेल, आई या वी।
आपको पता होना चाहिए कि प्रोनाउन जो होता है उसमें फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन में आई आता है, सेकंड पर्सन में फर्स्ट पर्सन में आई भी दोनों आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि आई का प्लूरल भी ही होता है। सेकंड पर्सन में यू आता है, यू सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट तथा दे आते हैं। तो आपको जान लीजिए कि जो सेल है, ठीक है, सेल, उसमें आई और वी के साथ आएगा आपका सेल, क्लियर है। और बाकी सेकंड पर्सन जैसे कि यू, और उसके बाद थर्ड पर्सन जैसे कि ही, सी, इट, दे तथा कोई नाउन हो तो वहाँ उसके साथ आएगा विल। तो समझ पाए हैं आप ना, सेल और विल कब आएगा, ये ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, मॉडल वर्ब के रूप में। तो यहाँ पे हो जाएगा, मैं अंग्रेजी प्रदीप सर से पढ़ूंगा तो मैं के लिए क्या लगता है, आई लगता है। तो आई के साथ अभी मैंने बताया फर्स्ट पर्सन तो क्या लग जाएगा, सेल लग जाएगा। आई सेल रीड इंग्लिश बाई प्रदीप सर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि मॉडल के बाद हमेशा कौन सी अवस्था आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है अगर एक्टिव वॉइस में है तो, ठीक है। तो आई सेल रीड इंग्लिश बाई प्रदीप सर, तो मैं किससे पढ़ूंगा, इंग्लिश प्रदीप सर के साथ पढ़ूंगा, ठीक है। तो ये पढ़ेंगे भाई, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। उसके अलावा क्या है अगला, देखिए आप, वह अपने भाई को एक पत्र क्यों नहीं लिखेगा। भाई समझ रहे हो, वो फ्यूचर की बात कर रहे हैं, अभी लिख रहा है, ये तो प्रेजेंट है, लिखा था तो पास्ट है, कब लिखेगा वो पूछ रहा है, अभी आने वाले समय में लिखेगा, लिखा नहीं है, तो फ्यूचर की बात हो रही है। तो यहाँ पर टाइम क्या हो रहा है, फ्यूचर की बात हो रही है, इसलिए ये कौन सा टेंस हो जाएगा, फ्यूचर टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो आप पहचान जाएंगे, अब कोई भी टेंस आप हो पहचान जाएंगे आराम से कि प्रेजेंट का है, पास्ट का है कि फ्यूचर का है। आइए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर वह अपने भाई को एक पत्र क्यों नहीं लिखेगा, टेंस तो हम पहचान लिए हैं कि भाई ये फ्यूचर का टेंस है। टेंस किसका है, ये फ्यूचर का टेंस है, सब लोग जान पा रहे हैं। लेकिन अगर ये सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव में है ये कौन सा, इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव। इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि जो क्वेश्चन वर्ड होता है हिंदी वाले सेंटेंस में, वो कहाँ पर आता है, सेंटेंस के बीच में। देखो यहाँ पर क्या होता है, स्टार्टिंग में टेंस क्या आया था, ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कहाँ पर आया, देखो बीच में आया, ठीक है, ये पूरा सेंटेंस है, फिर यहाँ पर बीच में आया, तो ये होता है इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव। और इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, क्वेश्चन वर्ड से, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो उसके बाद आता है सब्जेक्ट, अगर नॉट है ना निगेटिव है तो नॉट आएगा, नहीं तो डायरेक्ट मेन वर्ब आ जाएगी। तो वाई विल ही नॉट राइट ए लेटर टू हिज ब्रदर, तो वह अपने भाई को एक पत्र क्यों नहीं लिखेगा, क्लियर है। तो यहाँ पर विल क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर ही सब्जेक्ट आया है, और ही क्या होता है, ही आपको पता होना चाहिए कि थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, इसलिए यहाँ पर क्या आया है, विल आया है। आपको पता है कि सेल आई वी के साथ आता है, और ही, सी, इट, दे और यू के साथ सब क्या आता है, विल का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पर विल आएगा, ठीक है। आपको पता भी होना चाहिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब ही होता है कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब आप बोल सकते हो, ठीक है, या मॉडल वर्ब है आपका। तो याद रखना, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो, ऑक्सिलरी वर्ब हो, मॉडल वर्ब जो हो, वो सब्जेक्ट से पहले अगर आप रख दोगे तो इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव यहाँ पर ये बना दिया, क्लियर है। यहाँ पर आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। आप लोग को रिवीजन एक बार कराते हैं, प्रेजेंट टेंस क्या होता है, जो समय चल रहा है, पास्ट टेंस क्या होता है, जो आपका समय बीत गया है, फ्यूचर क्या होता है, जो समय आने वाला है, ठीक है। सारी हेल्पिंग वर्ब आपको यहाँ पर पता होगी, हालांकि यहाँ पर इस समय ये मेन वर्ब या लिंकिंग वर्ब जैसे काम कर रही होती हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब ये तब कहलाती हैं, ईजेएमआर और वाज वर्ब, जब इसके साथ एक मेन वर्ब और होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पहचान में आ गई है कि सिंगुलर के साथ कब आती है, प्लूरल के साथ कौन सी वर्ब आती है, क्या चीज़ें कैसी है, पहचानेंगे कैसे। हमने एक चीज़ और याद रखना, आप हमेशा इसको आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि किसी भी प्रकार की टेंस को अगर आपको पहचानना हो हिंदी में, तो आप उसके अंत में चले जाइए और वो वर्ब जो है लास्ट में आपको वो बता देगी कि ये कौन सा टेंस है। तो चलिए इसके बाद आपको हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करवा लेते हैं क्वेश्चन की, और आप लोग खुद से पहले एक बार यहाँ पर वीडियो को पॉज करिएगा, उसके बाद आप लोग पहले से करिएगा, फिर हम बताने वाले हैं। आप लोग शायद सब इस क्वेश्चन को कर डालेंगे क्योंकि सब कुछ समझ में आपको आ गया है। तो यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है क्या है, माई पेरेंट्स, ठीक है, वेरी लेबोरियस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर अगर जो सब्जेक्ट की बात की जा रही है, यहाँ पर पेरेंट्स आ रहा है। पेरेंट्स का मतलब क्या होता है, पेरेंट्स का मतलब होता है माता पिता दोनों, क्या होता है, माता पिता। जब यहाँ पर पेरेंट रहता है तो पेरेंट सिंगुलर होता है, या तो माता या तो पिता। लेकिन जब पेरेंट्स होता है तो माता पिता दोनों की बात करता है, तो ये प्लूरल होता है। अगर प्लूरल होता है तो सर इज तो कभी नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है। एम नहीं आएगा सर, किसके साथ आता है, आई के साथ आता है। आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा,
आर हो जाएगा। माई पेरेंट्स आर वेरी लेबोरियस, मेरे माता पिता क्या है, बहुत ज़्यादा परिश्रमी हैं। नन ऑफ दिस का मतलब होता है इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे आर है। क्लियर। दूसरा क्या है आपका, वाई, उसके बाद डैश दिया है, ही सो ऑनेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, इज सर, हाँ चेक करते हैं, अगला ऑप्शन देख लें, इज हो सकता है क्योंकि सर ही के साथ यहाँ पर इज आ सकता है। क्लियर है। और देख लें थोड़ा सा, एम सर कभी नहीं आता, एम तो आई के साथ आता है। आर सर नहीं आता, प्लूरल सब्जेक्ट साथ आता है, तो बिल्कुल इज यहाँ पर आपका हो जाएगा, इज सही है। वाई इज ही सो ऑनेस्ट, ठीक है, वो इतना ईमानदार क्यों है, भाई वो इतना ईमानदार क्यों है, ठीक है। नन ऑफ दिस तो नहीं होगा, आपको पता ही होगा। जब यहाँ पर आपका एक ऑप्शन सही हो जाएगा तो नन ऑफ दिस नहीं होगा, मतलब इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से एक है। क्लियर। उसके अगला क्वेश्चन आपका क्या है, आई, ठीक है, नॉट राइट ए लेटर टू माई अंकल, ठीक है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा अगर हम देखें तो यहाँ पर आपका क्या लिखा है, एम, सर एम तो लग जाएगा, क्लियर है, सही है। आई के साथ क्या आता है, एम तो आता है, क्लियर। फिर उसके बाद सर वॉज लग जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि आई के साथ वॉज भी आता है, यहाँ भी सही है। सैल, सर आई के साथ तो सैल भी आता है, यहाँ ये भी सही है, ठीक है। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, इसका तो कोई ऑप्शन ही नहीं है अभी। सर यहाँ पे एम भी आ रहा है, वॉज भी आ रहा है और सैल भी आता है, सब आ जाएगा। क्लियर। लेकिन हमको थोड़ा सा ये समझें कि कौन सा आएगा। एम, यहाँ पर एक और अगर थोड़ा सा देखें तो यहाँ पे एक मेन वर्ब लिखी है, क्या लिखी है, मेन वर्ब सर, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा कि एम जो इज एम आर होता है, अगर ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी तो यहाँ पर मेन वर्ब की प्रथम अवस्था नहीं आती, आईएनजी फॉर्म आती है, इसलिए एम तो नहीं आएगा सर। अगर यहाँ पर सर वाज लगा दें तो वाज के बाद कंटिन्यूअस टेंस में क्या आती है, मेन वर्ब की प्रथम अवस्था में आईएनजी आती है। हालांकि यहाँ पर नाउन वगैरह तो नहीं है कि आप वाज लगाकर काम चला लेंगे लिंकिंग वर्ब के रूप में, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है, ठीक है। तो ये जो वाज है वो भी नहीं आएगी, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा सर, सेल, क्यों, क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा था सेल और विल के बाद, ठीक है, मॉडल वर्ब के बाद, ठीक है, जो आपका मॉडल वर्ब है उसके बाद मेन वर्ब की कौन सी अवस्था आती है, प्रथम अवस्था आती है। तो यहाँ पर केवल आपका लग जाएगा सेल। और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि सेल जो है मॉडल वर्ब वो आई और वी के साथ आती है, ठीक है। आई और वी जो सब्जेक्ट होता है उसी के साथ सेल आती है, और सेल के बाद नॉट है तो सेंटेंस में नॉट भी लग गया, उसके बाद क्या आ जाएगी, मेन वर्ब की प्रथम अवस्था आ जाएगी। क्लियर है। तो आई सेल नॉट राइट ए लेटर टू माई अंकल, मैं अपने अंकल को एक पत्र नहीं लिखूंगा। क्लियर है, ये हो जाएगा आपका। अगला सेंटेंस क्या है आपका, मिल्टन, मिल्टन, उसके बाद वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। तो इसमें से मिल्टन के साथ क्या एम आएगा, कभी नहीं आएगा सर, आई के साथ आता है, कभी नहीं आएगा। क्लियर। मिल्टन के साथ सर वाज आएगा, ट्राई करते हैं अभी, ठीक है, मिल्टन वॉज, ठीक है। सर सैल, मिल्टन के साथ सैल आएगा कि नहीं आएगा वो चेक कर लेते हैं, ठीक है। सैल के बाद मेन वर्ब की प्रथम अवस्था होनी चाहिए, यहाँ पर कहीं पर मेन वर्ब की प्रथम अवस्था आई नहीं है सर, ये भी नहीं होगा, ठीक है। नन ऑफ दीज का कोई ऑप्शन नहीं है, क्यों, क्योंकि अभी एक तो हमारे बचा हुआ है यहाँ पे वाज, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मिल्टन वॉज, क्या हो जाएगा, मिल्टन वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ इंग्लैंड, क्यों, क्योंकि अभी मिल्टन जीवित नहीं है, बात बीत चुकी है। तो मिल्टन, और मिल्टन क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। सिंगुलर में आपको पता है वाज वर्ब में से क्या आता था, वाज आता था। तो मिल्टन वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ इंग्लैंड, मिल्टन जो थे वो इंग्लैंड के सबसे महान कवियों में से एक थे, ठीक है। आपने मिल्टन का नाम सुना होगा, ये पोएट्री या प्रोज वगैरह राइटर हैं, ठीक है, ये इसमें से मतलब पोएट हैं, इन्होंने बहुत सारे स्टोरीज को लिखा है, कविताओं को लिखा है, तो ठीक है। तो मिल्टन वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंग्लैंड। इस तरीके से आपके हमारी ये सेकेंड क्लास थी। अगली थर्ड क्लास में आपको बताया जाएगा कि जो टेंसेज होते हैं, ठीक है, 12 प्रकार के, वो सारे टेंसेज एक साथ मिलेंगे, एक साथ देखने को मिलेंगे, एक ही साथ, ठीक है, 12 टेंसेज एक साथ, साथ ही साथ उसकी पहचान क्या है, उसके स्ट्रक्चर भी मिलेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी की जाएगी प्रीवियस ईयर के, और भी जो भी टेंसेज से संबंधित बन सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।